हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले 4 से 5 इंपॉर्टेंट खबरों को, कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले गो फैशन के साथ। आज के दिन एक स्टॉक यहाँ पे गिर सकता है, 4-5% के आसपास गिर सकता है। इसका अनुमान कल के दिन मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया था। कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी। इन्हीं का एक जो शेयर होल्डर है वो अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बेचेगा। ये खबर हम लोग को रिपोर्ट के जरिए सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। यस, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिक्योर कैपिटल के बारे में। एंड यहाँ पे आज के दिन आप देख सकते हो स्टॉक लगभग 5% हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कल के दिन भी हम लोगों ने देखा था फ्लोर प्राइसिंग भी इसी के आसपास थी, 1135 1136 के आसपास। एंड जो हम लोग को प्रीवियस क्लोज होते हुए देखने को मिला था वहाँ से वो चीज़ 5% डिस्काउंट के ऊपर थी। एंड वही चीज़ आज के दिन हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। गो फैशन 5% यहाँ पे गिरा है। इसके पीछे का 99% का रीज़न हम लोग यही मान के चलेंगे कि जो सिक्वेयर कैपिटल है उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे अपना ब्लॉक डील के जरिए अपना माल यहाँ पे बेचा है। लगभग 10% के आसपास इनकी हिस्सेदारी, ऑब्वियसली टोटल जो हिस्सेदारी थी वो पहले 13% थी, उसमें से 3% उन्होंने ऑलरेडी 2022 में बेचे थे। फिर उसके बाद 10% के आसपास हिस्सेदारी बची थी, वो भी उन्होंने समवेयर अराउंड यहाँ पे आज के दिन बेचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट अभी तक ऑफिशियली डेटा अपडेट नहीं हुआ है, जैसे अपडेट हो जाएगा उसके बाद आप देख सकते हैं लाइकली सेलर लिखा हुआ है, वो चीज़ यहाँ पे हट जाएगी। 99% इन्हीं का नाम हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिल रहा है कि उन्होंने गो फैशन में अपना हिस्सा यहाँ पे बेचा है। अभी ये मैं कवर क्यों कर रहा हूँ कि उन्होंने माल बेचा है, मतलब क्या कोई कंपनी में गड़बड़ी है, क्या हम भी भाग जाए, तो ऐसा रीज़न नहीं होता है दोस्तों। अगर यहाँ पे ये जो बड़े प्लेयर्स 10-10% का हिस्सा बेचते हैं एंड अगर सामने खरीदने वाला कोई नहीं है तो फिर आपने डरने की जरूरत है। मतलब वो ओपन मार्केट में माल बेच रहे हैं। अगर वो यहाँ पे ब्लॉक डील, बल्क डील के जरिए अगर सामान बेच रहे हैं, माल बेच रहे हैं, मतलब सामने वाला कोई ना कोई ऐसा पार्टी है जो इसको खरीदने के लिए भी रेडी है, ठीक है, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एफआईआईज है वहाँ से जो माल शिफ्ट होकर कहाँ पे जाएगा, डीआईएस की ओर जाएगा। तो फिर आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट अगर एफआईआईज माल बेच रहे हैं, ना तो प्रमोटर खरीद रहे ना डीआईएस खरीद रहे, मतलब समझ जाना कि आखिरी कैटेगरी कौन सी बची, पब्लिक की, तो फिर आपको डरने की जरूरत है। तो इस केस में आप लोगों को डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग को बड़े डील के थ्रू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हमारा एक जबरदस्त स्टॉक जिसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे स्टॉक आपको बाजार में देखने को मिलेंगे, 100+ स्टॉक बाजार में अवेलेबल है, बट फिर भी कुछ गिने चुने कंपनियां मैं आप लोगों के सामने स्टडी करने के लिए यहाँ पे लेकर आते रहता हूँ। तो उसमें से ही एक कंपनी आप सभी लोगों को पता है, केपीआई ग्रीन एनर्जी, मतलब इस कंपनी को हम लोगों ने देखा था तब ये 800 करोड़ के मार्केट कैप के साथ यहाँ पे काम कर रहा था, मतलब एक माइक्रो कैप था, ठीक है। एंड आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, 20% भागते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसी तेजी के साथ इसका मार्केट कैप देखिए 800 करोड़ से कहाँ पे चला गया, लगभग 2,500 करोड़ के आसपास। रिटर्न्स अगर आप चेक करोगे तो ये 200% के आसपास के रिटर्न्स बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को हमेशा कहा था कि अगर आप एक एक्चुअल में फंडामेंटल एनालिस्ट हो तो आपको सही शेयर चुनना यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इस शेयर को आप देख सकते हो कि 100+ ज़्यादा आपको ग्रीन एनर्जी में कंपनियां देखने को मिलेगी। तो इस कंपनी को मैंने पहले जब बताया था, अगर आपको पुराना वीडियो देखना है तो मैं लिंक ऊपर आप लोगों को आई बटन पे दे देता हूँ। उसके बाद आपको पता ही है बहुत सारे लोग इस चैनल को कॉपी करते हैं, तो ये स्टॉक आपको बहुत सारे चैनल के ऊपर भी देखने को यहाँ पे मिला होगा। ओरिजिनली जब मैंने बताया था 800 करोड़ के मार्केट कैप वाला जो वीडियो है उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, तो आप चाहो तो उस वीडियो को भी एक बार चाहो तो चेक कर सकते हो। सिर्फ उसमें एक फ़र्क रहेगा कि वहाँ पे आपको वो शेयर 450 के नीचे देखने को मिलेगा। एंड अभी कितना है 677, तो आपको लगेगा अरे 450 से केवल 670 कैसे हो गया, मतलब इतना 200% के रिटर्न्स कैसे। तो दोस्तों बीच में कंपनी ने बोनस प्लेट भी दिया है, तो ये एक चीज़ हम लोग को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। बताने का मकसद क्या है दोस्तों, बिजनेस समझ में अगर आपको आ गया तो आप छोटे कंपनी में भी छोटा दाव लगा के अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कमा सकते हो। बाकी इस कंपनी से रिलेटेड हमेशा मैंने आप लोगों को 2 रिस्की फैक्टर्स बताए। एक रिस्की फैक्टर यह है कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो बहुत कुछ हद तक हम लोग को ज़्यादा प्लेस देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि छोटी कंपनीज है, कर्जा लेके आगे बढ़ना है तो खुद के शेयर्स प्लेस यहाँ पे रखने ही पड़ेंगे। वो एक सबसे बड़ी रिस्क है, ठीक है, वो एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड उससे भी बड़ी रिस्क कौन सी है, यस, इनका केवल एक ही प्लांट हम लोग को देखने को मिल जाता है जो गुजरात में है। अगर वहाँ पे कुछ इशू हुआ तो आप समझ लेना इनके बिजनेस के ऊपर पूरे मतलब 50-60% स्टॉक क्रैश हो सकता है। मतलब मैं कोई ये कह रहा हूँ एक्सेप्शनल आइटम की बात कर रहा हूँ, होने के लिए हो सकता है ना। तो ये कुछ ऐसे रिस्की फैक्टर है जो कि आपको पता होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ब्लाइंडली जाके निवेश कर लिया करके, ठीक है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बट ये कंपनी माइक्रो कैप थी, तब से हम लोग देख रहे हैं अभी ये स्मॉल कैप कैटेगरी में यहाँ पे आ चुकी है। इतने अच्छे तेजी के पीछे का रीजन हम जरूर कह सकते हैं कि किसी ना किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पे
दाव लगाया होगा। बहुत सारे न्यूज़ चैनल के ऊपर ये खबर हम लोग को चलाते हुए देखने को मिल गई कि केपीआई ग्रीन एनर्जी को यहाँ पे एलओआई यहाँ पे मिल चुका है, लेटर ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करें, फॉर 40 मेगावाट हाइब्रिड प्रोजेक्ट इन गुजरात। पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो खबर है कंपनी ने ऑलरेडी, हम कह सकते हैं कि लगभग 7 या फिर 8 जून को, मतलब बुधवार के दिन, 5 दिन पुरानी खबर है दोस्तों, ठीक है। तो तेज़ी आने के बाद ऐसे कुछ भी पुरानी खबरें चलाई जाती है, बट ऐसा नहीं है। ये 5 दिन पहले ही इन कंपनी ने यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया था कि उनको ये सक्सेसफुली ये प्रोजेक्ट मिलते हुए देखने को मिल रहा है। आज के दिन इतनी बड़ी तेज़ी, मतलब ऑब्वियसली किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पे शायद से बड़ा माल यहाँ पे खरीदा होगा, क्योंकि उसके बिना इतनी बड़ी तेज़ी पॉसिबल यहाँ पे नहीं होती है। सो चाहो तो इस कंपनी को भी क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो मदरसन इंटरनेशनल, तो इसके भी कुछ हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। कुछ ब्रोकरेजेस ने इसके टारगेट बढ़ाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती। तो ऑटो एंसिलरी वाली कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा जान वापस आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये भी कंपनी हम लोग को थोड़ा थोड़ा अभी ओके परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। इस कंपनी से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वार्निंग हमेशा जारी किया। वार्निंग मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है करके, वार्निंग मतलब उतना आप लोगों को मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। अभी ये कंपनी पूरे दुनिया में फैली हुई है। इसका अगर आप देखोगे बिजनेस कहाँ पे, कौन से कंट्री में नहीं है, तो आपको हर कंट्री में मतलब कहाँ पे क्या चीज़ें चल रही है उसके ऊपर फोकस रखना आना चाहिए, जो कि एक इंडिविजुअल के लिए प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट पार्ट होता है, ठीक है। सो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। अभी किधर जर्मनी में अगर कुछ हो गया, कोरिया में अगर कुछ हो गया, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इस कंपनी को ऐसे खबरों के चलते फर्क पड़ते हुए देखने को मिल जाता है। सो कंपनी बुरी नहीं है, ऑब्वियसली इतना बड़ा 10 बार बोनस ये कंपनी यहाँ पे दे चुकी है, इतने सारे करोड़ों के रिटर्न्स कमा के दे चुकी है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। 80 रुपये का स्टॉक है, इसलिए ये मत सोचना कि इतने रिटर्न्स कैसे दिए। आप चेक कर सकते हैं, लाख % के रिटर्न्स देखने को मिल रहा है, एंड 10 बार बोनस दिया, इसलिए ये लेवल पे देखने को मिल रहा है, वरना स्टॉक 1 लाख के भी ऊपर यहाँ पे रह सकता था। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो आईटी सेक्टर, निफ्टी आईटी ने लगभग 1.5% की अच्छी खासी यहाँ पे तेज़ी दिखाई। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एचसीएल टेक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। एलटीटीएस की अगर हम लोग बात करें, वो भी 2% से ज़्यादा भागते हुए देखने को मिला है। मतलब टॉप 5 स्टॉक की बात करें तो कोफोर्ज ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, इन्फोसिस ने भी बहुत दिनों के बाद अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, एंड एम्फेसिस की बात करें, ये 5 ऐसे स्टॉक थे जो कि हम कह सकते हैं कि रफली 2-2%, 2.5% के करीब हम लोग को भागते हुए देखने को मिले हैं। बाकी भी अगर हम लोग स्टॉक्स की बात करें तो उन्होंने अच्छा ही प्रदर्शन दिखाया। परसिस्टेंट सिस्टम की बात करें, एलटीआईएमएम की बात करें, टीसीएस की बात करें, सिर्फ विप्रो को छोड़कर अगर हम लोग बात करें, क्योंकि विप्रो का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहा है वो आज के दिन भी थोड़ा सा हम लोग को लाल निशान में ही ट्रेड होते हुए देखने को मिला है। बाकी स्टॉक्स की बात करें तो हरे निशान में ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। तो आईटी सेक्टर में थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि थोड़ा हरा भरा चार्ट पैटर्न निफ्टी में भी हम लोग को आज के दिन देखने को मिला है, क्योंकि निफ्टी आईटी की बात करें तो लगभग 18% के आसपास कंट्रीब्यूशन निफ्टी 50 में वो यहाँ पे करता है। तो इसी चीज़ के चलते थोड़ा सा बाजार में हम लोग को ज़्यादा गिरावट देखने को यहाँ पे नहीं मिली। इनफैक्ट बाजार हम लोग को जो गैप अप ओपनिंग होते हुए देखने को मिली, उसके बाद यही चीज़ें हम लोग को टिकते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। हालांकि देखा गया तो पूरे दिन भर बाजार में बहुत ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी यहाँ पे रही है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है आज के दिन अभी शाम को ही कुछ ही दिनों के बाद, अभी कुछ ही टाइम के बाद हम लोग को एक बहुत बड़ा डेटा सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, जिसको पकड़कर कल के दिन बाजार में शायद से हम लोग को एक अच्छा खासा रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यस आज के दिन इसकी शुरुआत बहुत ही धमाकेदार हुई थी, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर हम लोग को बाजार ओपन होने से पहले यहाँ पे देखने को मिली थी। कौन सी खबर? तो दोस्तों हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा नाम, हर्ष आनंद जैन, जिनका मतलब नाम के सामने बल्क डील हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। एंड अगर एक्शन देखेंगे तो उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं। तारीख सामने आई है दोस्तों 9 जून को, 9 जून मतलब फ्राइडे के दिन हम यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड अगर देखा गया तो जो शेयर का प्राइस है वो था 124.82 या फिर आप बोल सकते हैं 125 पे उन्होंने लगभग 52,95,000 शेयर्स की क्वांटिटी उठाई। मतलब 53 लाख शेयर्स यहाँ पे खरीदे 125 के भाव में, रफली आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो कि इन्होंने हर्ष आनंद जैन ने। एंड इन्हीं नाम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत सारे लोग चेक करने की कोशिश करें तो ड्रीम 11 से जुड़ा हुआ ये नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। ऐसी भी बातें फिलहाल तो बाजार में यहाँ पे चल रही थी, ठीक है, ड्रीम 11 हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट यस किसी व्यक्ति ने इतना बड़ा माल यहाँ पे खरीदा है। इस चीज़ के चलते मतलब आज के दिन हम कह सकते हैं कि आईएक्स की जो शुरुआत थी, आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा गैप अप के साथ हम लोग को होते हुए देखने को, बहुत सारे लोग एएमओ ऑर्डर भी बहुत बार लगाते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो इस चीज़ के चलते एक जो ओपनिंग होती है वो भी हम लोग को एक अच्छा खासा शुरुआत के साथ ज़बरदस्त बाइंग में भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग को वापस प्रेशर तो है ही, आप सभी लोगों को पता ही है, क्योंकि जो खबर हम लोग को देखने को मिल रही है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी में देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट कोई प्लेयर अगर इतनी बड़ी बाइंग करता है और वो भी इतने रिस्की एनवायरनमेंट में, तो मतलब क्या उनके पास ऐसा कोई आइडिया है कि
कंपनी आगे, मतलब जो खबरें क्या चल रही फिलहाल कि सरकार को ये बोला जा रहा है कि वो जो अपना फैसला ले रहे हैं कि वो एक सुपर एक्सचेंज बनाएंगे, एंड जो IEX सारे पहले प्राइस डिस्कवरी सब कुछ चलता था वो सुपर एक्सचेंज के थ्रू ही होगा, जिसकी गवर्नमेंट एंटिटी होगी। सो ये प्लान वो कर रहे हैं कि शायद से ये प्लान यहाँ पे हट भी सकता है, बट ये सभी शायद वियत की खबरें चल रही दोस्तों, किसी के पास ऑथेंटिक यहाँ पे खबर है नहीं, रिपोर्ट के जरिए सारी खबरें यहाँ पे चलती रहेगी। सो अगर ऐसा होता है कि सरकार अपने डिसीजन से यू टर्न ले लेता है, कि बोल देता है कि नहीं चलो जाने दो, हम लोग जो सोच रहे थे इसको हम लोग विड्रॉ कर लेते, तब जाके IEX के शेयर में हम लोग को वापस जान में जान आती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो इसी खबर के चलते, या फिर उससे बढ़िया हम बोल सकते हैं इसी होप के चलते, थोड़ा सा IEX के शेयर को यहाँ पे पॉजिटिवली वे से यहाँ पे देखा जा रहा है। एंड खास करके किसी बड़े प्लेयर ने इतना बड़ा माल यहाँ पे उठाए, 53 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 125 अप्रॉक्सीमेटली, मतलब कितने करोड़ों के शेयर्स खरीदे हैं आप अंदाजा लगा सकते हो। तो एक होने के चांसेस भी थोड़ा बहुत बताए जा रहे हैं कि शायद से ऐसा हो जाए करके। अब ये होगा नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, एंड अगर हो भी जाता है तो आपको पता है इसके लिए बहुत टाइम लगने वाला है, 2-2.5 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे। सो ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है करके। सो इसी चीज़ के चलते IEX के शेयर में आज के दिन ज़्यादा मतलब गिरावट देखने को नहीं मिली, यही एक पॉजिटिव बात है। वैसे तो देखा गया तो शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई, अगर इतनी अच्छी शुरुआत नहीं होती तो ये जो जिस प्रकार के ढलान है, अगर ये यहाँ से शुरू होता तो ये ढलान मतलब प्रीवियस क्लोज के नीचे जाती, तो आज के दिन भी हम लोग को नीचे ही लाल रंग से ही IEX की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिल जाती। सो बहुत ही ज़बरदस्त खबरों के चलते अब ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। तो इसके ऊपर आप लोगों का मतलब सरकार की ओर से क्या खबर आती है उसके ऊपर आपका फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। तो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें थी सारे मैंने कवर कर रहे। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।